श्रद्धालु जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे गायत्री हृदय तथा उसका अंगन्यास। नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने गायत्री मंत्र, विग्रह तथा दिव्य गायत्री कवच के विषय में सुन लिया। अब मैं श्रेष्ठ गायत्री हृदय सुनना चाहता हूँ, जिसके धारणा करने से गायत्री जप से प्राप्त होने वाला संपूर्ण प्राप्त हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, देवी का गायत्री हृदय अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। रहस्यों में अति रहस्य युक्त उसी प्रसंग का वर्णन मैं आपसे करूँगा। विराट रूप वाली वेद माता महादेवी गायत्री का ध्यान करने के बाद अंगों में इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए। पिंड तथा ब्रह्मांड में स्थापित एकत्व भांति अपने तथा देवी में अभेद की भावना करना चाहिए। साधक के देवी के रूप में तथा अपने शरीर में तन्मयता भाव रखना चाहिए। देव भाव से संपन्न हुए बिना देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा देवताओं ने कहा है। इसलिए अवेद संपादन के लिए अपने शरीर में इन देवताओं की भावना करनी चाहिए। हे नारद, अब मैं वह उपाय बता रहा हूँ जिससे तन्मयता प्राप्त हो सकती है। स्वयं मैं नारायण ही गायत्री हृदय का ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री इसका छंद है और भगवती परमेश्वरी इसकी देवता है। पूर्व में कही गई रीति से अपने 6 अंगों में क्रम से इनका न्यास करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम निर्जन स्थान में किसी आसन पर बैठकर एकाग्र चित्त में भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। अब अंगन्यास की विधि बताई जाती है। मस्तक में धौ नामक देवता, दंत पक्ति में दोनों अश्विनी कुमारों, दोनों ओष्ठों में दोनों संध्याओं, मुख में अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, ग्रीवा में बृहस्पति, दोनों स्तनों में 8 वसुओं, दोनों भुजाओं में मरुदगणों, हृदय में पर्जन, उदर में आकाश, नाभि में अंतरिक्ष, दोनों कटिदेश में इंद्र तथा अग्नि, जंघा में विज्ञान धन प्रजापति, एक उरु में कैलाश तथा मलयागिरी, दोनों घुटनों में विश्वदेवों, पिडली में कौशिक, गोस्थ क्षेत्र में उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अधिष्ठात्र देवता, दूसरी उरु में पितरों, पैरों में पृथ्वी, अंगुलियों में वनस्पतियों, रोमों में ऋषियों, नखों में मूर्तों में, हड्डियों में ग्रहों तथा रुधिर एवं मांस में ऋतुओं की भावना करें। संवत्सर जिनके लिए एक पल के समान है तथा जिनके आदेश से सूरज चंद्रमा दिन रात का विभाजन करते हैं, मैं उन परम श्रेष्ठ दिव्य तथा सशस्त्र नेत्रों वाली भगवती गायत्री की शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज को नमस्कार है। ओम सूर्य पूर्व दिशा में उदय होने वाले उन सूर्य को नमस्कार है। प्रातःकाल गायत्री हृदय का पाठ करने वाला रात्रि में किए गए पाप का नाश करता है। सायंकाल में इसका पाठ करने वाला दिन में किए गए पापों का शमन करता है और सायं तथा प्रातः दोनों बेलाओं में पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। बस समस्त तीर्थों में स्नान किया हुआ हो जाता है। बस सभी देवताओं के लिए ज्ञात हो जाता है। गायत्री की कृपा
गायत्री की कृपा से मनुष्य आभास, अवक्ष, भक्षण, अभोज भोजन, अचोष चोषण, असाध्य साधन, लाखों दुष्प्रतिग्रहों, सभी प्रकार की प्रतिग्रहों, पंक्ति दूषण तथा असत्य वचन, इन सभी से पवित्र हो जाता है। उनकी कृपा से अब ब्रह्मचारी हो जाता है। इस गायत्री हृदय के पाठ से हजारों यज्ञों के करने से होने वाला फल प्राप्त हो जाता है। इसके पाठ से 7 लाख गायत्री जप से मिलने वाले फल प्राप्त हो जाते हैं। उसके अनुष्ठान में सम्यक प्रकार के पाठ विप्रों का वर्णन करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो विप्र प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर इस गायत्री हृदय का पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा स्वयं भगवान श्री नारायण ने कहा है।